आज की कवरेज में मैं आपको भूतिया खिलौनों के बारे में भयानक कहानियां सुनाऊंगा। मैं रात में घर पर अकेला था। मेरा परिवार एक यात्रा पर गया था। मुझे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए घर पर रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा था कि मैं बाद में यात्रा करूंगा। एक हफ्ते बाद मैं सो रहा था और लगभग सोने ही वाला था। मुझे भयानक संगीत सुनाई दिया। यह मेरे भाई के कमरे में एक खिलौने से आ रहा था। उसका कमरा गलियारे के अंत में था। रेड फ्लैश खिलौना अपने आप खुल गया था। यह डरावना और बेसुरा संगीत बजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट गया हो। मैंने सोचा कि यह बहुत अजीब था। मेरे भाई ने हमेशा कहा कि संगीत वाला जोकर खिलौना उसे डराता है। उसने पूरी रात उससे बातें की। वह बहुत भयानक बातें कह रहा था। यह एक से अधिक बार हुआ। जब मेरा भाई रोते हुए उठा तो उसने दावा किया कि जोकर उससे बात कर रहा था। हमने सोचा कि ये सिर्फ बुरे सपने थे। तभी मैंने जांच पड़ताल करने का फैसला किया। मैंने अपने फोन में एक एप्लीकेशन का उपयोग किया। यह कथित तौर पर आत्माओं से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता था। मैंने एप्लीकेशन खोला और खेल खेलने का फैसला किया। मैंने पूछा कि क्या वहां कोई था। मैं जम गया। तभी गलियारे के अंत में एक लाल बत्ती दिखाई दी। गलियारा अंधेरे में डूब गया। वह डरावना संगीत अचानक बंद हो गया। तभी दूसरी तरफ से एक तीखी बचकानी आवाज आई। इसने कुछ अबोध्य कहा। थोड़ा घबराकर मैंने आवाज से उसकी उम्र पूछी। जवाब था 6। तब मैंने साफ देखा कि वह एक लड़की की आवाज थी। संगीत फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार वह धीमा और विकृत था। पूरी तरह से डरकर मैंने वह जगह छोड़ दी और घर चला गया। अगले दिन मैंने शापित जोकर खिलौना फेंक दिया। मेरे माता पिता को यह भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया था। हालांकि मेरे छोटे भाई ने मुझे धन्यवाद दिया। वह फिर से शांति से सो सका। मेरी माँ के बिस्तर के पास एक गुड़िया हुआ करती थी। मुझे यकीन है कि तब यह खूबसूरत रही होगी। हालांकि इतने सालों बाद वह चीज गुड़ियों के द्वीप के संग्रह से संबंधित लगती थी। उसकी पीठ पर एक डोरी थी। जब आप उसे खींचते थे तो गुड़िया एक डरावनी हंसी निकालती थी। हालांकि यह वर्षों से खराब हो गई थी। इसकी आवाज पीड़ा की फुसफुसाहट बन गई थी। मेरी माँ को वह गुड़िया बहुत पसंद थी, लेकिन एक रात मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। जब मैं सो रहा था तो मैंने उन डरावनी हंसियों को सुना। मैं भगवान की कसम खाता हूं, जब मैं जागा तो उस गुड़िया का हाथ गलियारे में चलता हुआ लग रहा था। मैंने केवल उसकी परछाई देखी। एक नज़र में मैंने लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आहट सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ के बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। जब मैं भागा था तब वह खुला था। मैंने देखा कि गुड़िया का डिब्बा पूरी तरह से खाली था। मैंने फिर से हंसी सुनी। इस बार रसोई से भयानक हंसी आई। उस पल मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं भागा और अपने कमरे में बंद हो गया। तब से मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। जब भी मैं गुड़िया को देखता हूं तो वह घर के एक अलग हिस्से में होती है। मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती जब मैं कहता हूं कि मैंने उसे नहीं छुआ था। किसी दिन मैं इसे कूड़े में फेंक दूंगा या जला भी दूंगा। मुझे परवाह नहीं है, बशर्ते मेरी माँ मुझे सजा न दे। मैं अब अपने ही घर में उस शापित ग्रस्त खिलौने के साथ ऐसे नहीं रह सकता। यह ऐना गुड़िया की कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे एक कपड़े की गुड़िया खरीद कर दी थी। वह गुड़िया बहुत नई नहीं थी। मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वह बहुत पुरानी थी और अच्छी तरह से बनी नहीं थी। हालांकि मैंने जिद की कि मुझे वह चाहिए। मेरी माँ को आखिरकार एहसास हुआ कि मैंने अपनी गुड़िया को ऐना कहा था। सच तो यह है कि मुझे नहीं पता कि ऐना नाम कहाँ से आया। यह कहीं भी लिखा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह गुड़िया हाथ से बनी है, इसलिए यह कोई टेलीविजन किरदार या ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी शैली और दिखावट पूरी तरह से अजीब थी। उसकी आंखों की जगह बटन थे। लाल धागे से बनी एक मुस्कान थी। उसने एक छोटी सी पोशाक पहनी थी। मुझे यह छोटी सी पोशाक बहुत पसंद थी। ऐना मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, भले ही मैं उससे कुछ ही घंटे पहले मिला था। अगली सुबह मैं बस नहीं जागा, जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया था। मैं किसी तरह के कोमा में था। जब वे मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि यह एक वायरस था जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि मैं जागूंगा या नहीं।
मेरी माँ के अपने शब्दों में यह उनके जीवन का सबसे बुरा हफ्ता था। एक दिन मैं एक सामान्य 5 साल का लड़का था। मुझे बालवाड़ी खत्म करनी थी। मेरे जागने की संभावनाएं पूरी तरह से अनिश्चित थीं। किसी कारण से जो वे मुझे समझा नहीं सके, उन्होंने ऐना को मेरे साथ अस्पताल में रहने दिया। उसने किसी तरह मेरा साथ दिया। ठीक जब मैं 1 हफ्ते से अस्पताल में था, एक महिला पहुंची। 50 की उम्र के करीब एक महिला अस्पताल पहुंची। उसने कहा कि उसने अखबार में खबर देखी थी। उसने उस लड़की को पहचान लिया जिसे वह सालों से ढूंढ रही थी। मेरे माता पिता भ्रमित थे। उन्होंने सोचा कि वह मुझे संदर्भित कर रही थी, लेकिन उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ऐना को संदर्भित कर रही थी। मेरे माता पिता फिर से भ्रमित थे। उन्होंने पूछा कि उसे मेरी गुड़िया का नाम कैसे पता था। केवल उनके और मेरे पास वह जानकारी थी। महिला ने समझाया कि गुड़िया ऐना वास्तव में उसकी बेटी थी। गुड़िया उसकी थी। उसे अपनी बेटी और मुझे एक साथ बचाने के लिए इसकी जरूरत थी। उसने मेरे माता पिता से उस पर विश्वास करने को कहा। हालांकि महिला अपनी बातों के बारे में और अधिक विवरण प्रकट नहीं कर सकी या नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने तो सुरक्षा गार्ड को बुलाने के बारे में भी सोचा। उसे विश्वास था कि यह कोई भ्रमित व्यक्ति था या मजाक कर रहा था। यह तब बदल गया जब महिला ने मेरी माँ को अपनी और ऐना की तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि वह लंबे समय से गुड़िया को ढूंढ रही थी। यह शायद कई गरीब लड़कियों के हाथों से गुजरी थी। महिला के पास एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। उसने दावा किया कि ये लड़कियां कभी नहीं जागीं। अंत में मेरे माता पिता सहमत हो गए। हालांकि महिला और अधिक जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने बस गुड़िया ले ली। कुछ घंटों बाद मैं जाग गया। हालांकि उन्होंने मेरी जांच की, डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ कि वायरस कहीं नहीं मिला। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। वायरस बस जादू की तरह गायब हो गया। महीनों तक मेरी चिकित्सीय जांच होती रही। परिणाम हमेशा एक जैसा था, बस इतना ही। अंत में हमने उस महिला या गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा। न ही हम जानते हैं कि उस स्थिति में क्या हुआ था। अभी यह कहानी मेरे माता पिता के लिए बस एक बहुत दर्दनाक याद है। यह मेरे जीवन में घटी अब तक की सबसे अजीब कहानी भी है। मुझे कहना होगा, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि मैं जो रिपोर्ट करने जा रहा हूं वह अलौकिक है। मुझे यह भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरे साथ हुई सबसे भयानक चीज है। मुझे यकीन है कि आजकल वे इतने लोकप्रिय नहीं हैं। हालांकि परविज गुड़ियाओं ने शुरुआती 2000 के दशक में बहुत सनसनी मचाई थी। वे विभिन्न जानवरों की विशेषताओं के मिश्रण वाले नरम खिलौने हैं। ये गुड़ियाएं बच्चों से बात करने और उनके साथ बातचीत करने की क्षमता के कारण बहुत लोकप्रिय हो गईं। मेरे पास एक थी। ये क्रिसमस पर मेरे माता पिता का उपहार था। मुझे लंबे समय तक अपनी गुड़िया के साथ खेलना याद है। हालांकि समय बीता और मैं बड़ा होने लगा। अंत में मैंने गुड़िया को अपने कमरे में एक शेल्फ पर छोड़ दिया। यह सजावट का एक हिस्सा थी। जब मैं लगभग 12 साल का था तो कुछ बहुत अजीब हुआ। मुझे बुरे सपनों की एक श्रृंखला आने लगी। इन सपनों में मैं समुद्र में गिर गया था। मुझे लगा जैसे मैं डूबने वाला था। मैं और गहरा डूबता जा रहा था। मेरे आसपास सब कुछ और भी अंधेरा होता जा रहा था। एक रात मैं एक बुरे सपने के बाद घबराकर जाग गया। मैंने तुरंत अपने बिस्तर के पास का दीपक जलाया। मैंने अपना चश्मा लगाया और अपने कमरे के दरवाजे पर देखा। शेल्फ के ठीक बगल में मैं स्पष्ट रूप से कठपुतली को हिलते हुए देख सकता था। यह एक बहुत सूक्ष्म हलचल थी, लेकिन यह इतनी बड़ी थी कि किसी का ध्यान न जाए। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मेरी कल्पना या मेरी दृष्टि दीपक की रोशनी के साथ समायोजित हो रही थी। हालांकि जब मैं उस बारे में सोच रहा था तो मैंने गुड़िया को देखा। परविस गुड़िया ने अपनी आंखें खोलीं। मैंने साफ सुना कि उसने मेरा नाम लिया। यह इतना अजीब था। इसकी आवाज़ एक रोबोट की तरह थी, एक बिना बैटरी वाले खिलौने की तरह। मैं जम गया। जहां तक मुझे पता था, ये गुड़ियाएं अपने मालिकों के नाम भी नहीं लेती थीं। ये ऐसी विशेषता नहीं थी जो मुझे याद थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कितना डरा हुआ था ये छिपाने के लिए। मैंने बत्ती बुझा दी और कंबल अपने ऊपर खींच लिया। मैंने महसूस किया कि डर मेरे शरीर पर हावी हो रहा था। मेरी रूह कांप उठी। मैं जल्द से जल्द अपने कमरे से भाग जाना चाहता था। हो सकता है कि मैं लगभग 1 घंटे तक जागता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो पाया। सुबह जब मैं जागा
तो मैंने महसूस किया कि मैं और भी डरा हुआ था। परविज़ गुड़िया अब शेल्फ पर नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसने कोई गुड़िया देखी थी। उसने कबूल किया कि उसने उसे 1 हफ्ते पहले दान कर दिया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ वह सच था या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रहा था या कुछ और। हालांकि मैंने जो डर महसूस किया वह वास्तविक था। मुझे आज भी यह कहानी याद है। इस बात पर मुझे यकीन है, यह पूरी तरह से सच है। ठीक है, हमने एक और रिपोर्ट वीडियो पूरा कर लिया है। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आपको यहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखने के लिए स्क्रीन पर अतिरिक्त रिपोर्टें प्रदर्शित की जाएंगी। कृपया वहां क्लिक करें। देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं।